नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गजभिये हमारे YouTube चैनल DNA डेमोक्रेटिक नेशनल एनालिसिस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम आयु संबंधी सवालों को हल करना सीखेंगे। साथ ही छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आयु से संबंधित कॉन्सेप्ट को हम हल करते हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं। मान लो कि कोई एक बिंदु है जो कि समय को दर्शाती है। साथ ही यह मान के चलते हैं कि इस बिंदु पर इस एग्जैक्ट टाइम पर किसी बच्चे का जन्म हुआ। तब हम यह भी मान के चलते हैं कि उस समय जो समय था वो 0 था। यह निश्चित है कि जब बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद में समय पल, सेकेंड, दिन, महीना और सालों में बढ़ते हुए जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर एक पैमाना लेते हैं। इस पैमाने को हम मानकर चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 वर्ष है। इसी तरह से और एक इतनी दूरी का पैमाना लेंगे और यहाँ मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 वर्ष है। इसी तरह से और इतनी ही दूरी का पैमाना लेंगे और यहाँ से मान के चलेंगे कि ये दूरी 3 वर्ष है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ जब 0 वर्ष था, 0 से 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष से 2 वर्ष हुआ, 2 वर्ष से 3 वर्ष हुआ। इस तरह प्रत्येक बार प्रत्येक पैमाने पर एक एक की वृद्धि हो रही। यह वृद्धि लगातार चलते जा रही है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आयु की गणना धनात्मक होगी। आयु की गणना हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल में 12 माह होते हैं। अतः इस पैमाने को, इस दूरी को हम इस तरह से यहाँ समझते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया था उसकी आयु 0 वर्ष थी और यहाँ तक 1 वर्ष का ये पैमाना लिया गया है। अर्थात यहाँ तक चलने पर 1 वर्ष हो गई। इस 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। अर्थात 1 माह का हम पैमाना इतना ले लेते हैं। यहाँ पर 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 11 माह और ये 12 माह। अर्थात 1 वर्ष बराबर 12 माह होंगे। अब पुनः हम माह को समझने के लिए इस पैमाने को लेते हैं। 1 माह बराबर औसतन 30 दिन मान लेते हैं। 30 दिन 1 माह। ये सब जो यूज हो रहा है ये आयु संबंधी गणना के लिए यूज हो रहा है। आयु संबंधी गणना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयु दिन, माह और वर्ष में कंक्लूड की जाती है। इस तरह से आयु की गणना अधिकतर इस तरह हम देखते हैं कि आयु गणना दिन, माह और वर्षों में होती है। पर
अधिकांश सवालों में आयु की गणना वर्षों में दी जाती है। यहाँ मान लेते हैं कि एक बच्चे का 2019 में जन्म हुआ, जैसे ही 2020 आएगा वो 1 वर्ष का हो जाएगा, उसकी उम्र 1 वर्ष हो जाएगी। 2021 में फिर और 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। 2022 में पुनः 1 वर्ष की वृद्धि होगी। 2023 में पुनः 1 वर्ष की वृद्धि होगी। 2024, 2025, 2026 ऐसे ऐसे उसकी आयु बढ़ते जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वह लड़का 2019 में पैदा हुआ और वर्तमान में 2023 तक पहुंचा। तब उसकी आयु जो वर्तमान की होगी वो 2023 की गणना के अनुसार होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि उसकी आयु 2020 में 1 वर्ष थी, 2021 में 2 वर्ष हो गई, 2022 में 3 वर्ष हो गई और 2023 में 4 वर्ष हो गई। 4 वर्ष, इसको हम वर्तमान आयु बोलेंगे। क्यों वर्तमान आयु बोलेंगे? क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं। और पिछला जो होता है, ये पिछला मीन्स पहले, और इसको बोलेंगे बाद। अब हमसे सवाल करें कि 2023 में उस लड़के की उम्र 4 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले क्या थी? तो पहले के लिए हमको इधर जाना होगा, मीन्स पीछे जाना होगा। तो पीछे जाने के लिए हम देखते हैं कि 2 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या थी। यहाँ से 1 वर्ष और ये 2 वर्ष। सवाल पूछा गया हमको कि 2 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी। क्योंकि पहले की बात हो रही है, पीछे जाना है, इसलिए वर्तमान उम्र में से जितने वर्ष पहले पूछा जा रहा है उसको घटा देंगे। तो वर्तमान उम्र है 4 वर्ष और 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 2 वर्ष घटा देंगे। इस तरीके से 2 वर्ष आ जाएगा। यदि हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ में भी 2 वर्ष आ गया और मैथमेटिकल पोर्शन से भी देखें तो 2 वर्ष आ गया। मीन्स ये हुआ कि जैसे पहले की बात होगी तो हमको वर्तमान आयु में से उतने वर्ष पहले वाली आयु को घटा देना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यदि कोई बोले कि 2023 में उस लड़के का जन्म हुआ, अर्थात उसकी वर्तमान उम्र 4 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? 3 वर्ष बाद उसकी उम्र 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? तो 3 वर्ष बाद के लिए वर्तमान जो कि 4 वर्ष है, वर्तमान उम्र में 3 वर्ष जोड़ देंगे। इस तरह 7 वर्ष। वर्तमान में यदि उसकी उम्र 4 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी उम्र 7 वर्ष हो जाएगी। इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लो एक यहाँ पर यदि वर्तमान उम्र है और सवाल में यदि पूछा जा रहा है कि बाद की आयु, तो वर्तमान से बाद में जाने के लिए जोड़ना होगा। और यदि सवाल में पूछा जा रहा है कि पहले की आयु, तो वर्तमान से पहले में जाने के लिए घटाना होगा। इसी तरह यदि हमको पहले से वर्तमान में आना है तो जोड़ना होगा और बाद से वर्तमान में आना है तो घटाना होगा। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे।
दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अनुपात का आयु संबंधी सवालों में क्या रोल है, इसको देखते हैं। मान लिए कि दो व्यक्ति ए और बी, ए की उम्र 16 वर्ष मान लेते हैं और बी की उम्र 12 वर्ष मान लेते हैं। तब ए और बी का अनुपात निकालते हैं। ए बटे बी, ए की उम्र है 16 वर्ष और बी की उम्र है 12 वर्ष। इसको काट दो, आधा इस तरह ये बटे बी का मान 4/3 आया। इसको अनुपातिक तौर में लिख देते हैं। ये अनुपात बी बराबर 4/3। इस तरह ए की उम्र 16 वर्ष और बी की उम्र 12 वर्ष है, उसका आनुपातिक मान 4/3 निकला। इस आनुपातिक मान और उम्रों में एक संबंध होता है। पहला संबंध यहां से ये निकलता है, उम्रों के अनुपात का अंतर उम्रों के अंतर के बराबर होगा। उम्रों के अनुपात का अंतर उम्रों के अंतर के बराबर होगा। कहने का मतलब अनुपात का अंतर निकाल लो, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच गया। ये किसके बराबर होगा? 16 में से 12 जाएगा, 4 के बराबर होगा। क्योंकि 4 में से 3 गया, ये आनुपातिक अंतर है, इसलिए आपको यहाँ 1 के पहले आनुपातिक अंतर के तौर पर अनुपात लगा देना है। इस आनुपातिक मान से उम्र निकाल सकते हैं। जैसे ए का आनुपातिक मान 4 है और बी का आनुपातिक मान 3 है। हम देख रहे हैं कि आनुपातिक 1 का मान 4 है, इसलिए अनुपात 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुणा 1 और 3 गुणा 1। 1 का मान हमको 4 दिया है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, 4 गुणा 4। तो यहाँ पर 1 की आयु 16 वर्ष हो जाएगी। उसी तरीके से अनुपात 1 का मान पुनः 4 है और यहाँ पर भी 4 रख देंगे। इस तरह से 3 गुणा 4 12 वर्ष। इसलिए ये कॉन्सेप्ट पता होने पर, अनुपात दिए होने पर उनकी आयु ज्ञात की जा सकती है। दूसरा नियम देखते हैं, अनुपातों का योग उम्रों के योग के बराबर होता है। उम्रों के अनुपात का योग उम्रों के योग के बराबर होगा। यहाँ देखते हैं, उम्रों के अनुपात का योग मीन्स 4 में 3 को जोड़ देंगे तो अनुपात का योग आ जाएगा 7। क्योंकि ये अनुपात का योग है, इसलिए आपको अनुपात लगाना है। और 1 इसके बराबर हो जाएगा, 16 और 12 को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 28। इस तरह से यहाँ से 2 रूल आपको याद रखना है अनुपात से संबंधित। अगले रूल की ओर चलते हैं। उम्रों में हमेशा समान अंतर होता है। उम्रों में हमेशा समान अंतर होता है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर किसी बच्चे का जन्म हुआ, तब उसके पिता की उम्र 35 वर्ष थी।
अब 5 वर्ष बाद बच्चे की उम्र हो जाएगी 5 वर्ष और पिता की उम्र हो जाएगी, इसमें 5 जुड़ जाएगा मतलब 40 वर्ष। अब और मान लेते हैं कि 10 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद बच्चे की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष और पिता की उम्र हो जाएगी 45 वर्ष। अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं, मान लिए कि ये वर्तमान की स्थिति है इनकी, तब ये वाली स्थिति पहले की होगी और ये वाली स्थिति बाद की होगी। अब हम इनके उम्रों में अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर आता है उम्रों का अंतर 35 वर्ष। उसी तरह से वर्तमान में उम्रों का अंतर देखते हैं, 40 में से 5 जाएगा 35 वर्ष और बाद की उम्रों का अंतर देखते हैं, 45 में से 10 जाएगा 35 वर्ष। अब दूसरे रूल की ओर चलते हैं। अनुपातों का अंतर समान होने पर वर्षों का अंतर परस्पर बराबर होता है। वर्षों का अंतर कैसे निकालना है, इसको समझते हैं। वर्षों के अंतर को दर्शाने के लिए मान लिए कि इस रेखा पर यहाँ पर वर्तमान आयु की गणना है, यहाँ 5 वर्ष बाद की आयु की गणना है और यहाँ पर 3 वर्ष पहले की आयु की गणना। तब इनकी कुल आयु अर्थात आयु में इनका अंतर 3 वर्ष धन 5 वर्ष, जो कि 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयु का योग होगा। ये आपको नियम ध्यान रखना है।